स्टूडेंट्स, आज दिनांक 3 अगस्त 2021, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जनसंख्या वृद्धि है क्या, इसके कारण क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं, साथ ही साथ इस पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि है क्या। तो अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो एक नियत समय में, मतलब एक निश्चित समय में किसी भी पॉपुलेशन में जो जनसंख्या में ज़्यादातर संख्या का बढ़ना या वृद्धि होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पे, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। मतलब यार मान लीजिए भारत है, तो भारत में जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये भी ऐसे अमेरिका या इंग्लैंड या कहीं पे भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही, तो सभी जगह जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। मतलब अगर एक समय कहा जाए भारत में एक साल मतलब सन 2020 तक 121 करोड़ लोग थे, और अगर बात की जाए इस साल की तो 122 करोड़ लोग हो गए। तो कितनी वृद्धि हो गई? 1 करोड़ की वृद्धि हो गई। समझ रहे? 1 करोड़ लोग ज़्यादा हो गए, तो ये क्या हुई? जनसंख्या वृद्धि हो गई। यहीं पे जनसंख्या अगर कम हो जाती है तो डाउन माना जाता है, डाउनफॉल माना जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8 करोड़ या 8.3 मतलब यानी 8.3 करोड़ या 1.1% की दर से बढ़ रही है। पूरे संसार में कितने लगभग माने जाते हैं कि 900 करोड़ लोग हैं। लगभग 800 से 900 करोड़ लोग हैं जनसंख्या पूरे विश्व की। तो उसका 1% देखिए, 8 करोड़, लगभग 1.1% जनसंख्या वृद्धि हो रही है हर वर्ष 1800 को पूरे विश्व की जनसंख्या 1800 में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी। कितनी? 100 करोड़ थी, जो 2017 तक बढ़कर 7.6 अरब यानी कि 760 करोड़ हो गई। आगे भी इसकी संख्या में बढ़ाव की ही उम्मीद है, और ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 2030 तक, अभी क्या चल रही है? 2021 चल रही है, मतलब 9 साल बाद 2030 तक के मध्य ये आबादी 8.6 अरब हो जाएगी और 2050 तक 9.8 अरब तक हो जाएगी। तो अभी मैंने बताया आपको लगभग 800 से 900 करोड़ जनसंख्या मानी जाती है, मतलब 800 करोड़ का इनका एवरेज है। तो अभी 50 करोड़ और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो लगभग 50 करोड़ बढ़ जाएगा तो कितना हो गया? 8.6 लगभग हो जाएगा, 8.1 अभी होगी। तो 2050 तक कितनी हो जाएगी? 9.8, यानी कि लगभग 10 अरब यानी 1000 करोड़ लोग। 2100 तक इसकी आबादी 11.2 हो जाएगी, 11.2 अरब तक हो सकती है। इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ेगी, समझ रहे हैं? जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं बच्चों? देखिए, जनसंख्या वृद्धि बढ़ने के 2 प्रमुख कारण, आम कारण मतलब नॉर्मली जो उनको कहा जाए, एक तो जन्म दर का मृत्यु दर से अधिक होना। मतलब जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनकी मॉर्टेलिटी रेट कम है और जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है। हर 1 मिनट में कहते हैं कि हर 1 सेकंड में, हर 3 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है कहीं ना कहीं पूरे विश्व में। तो ये एक मॉर्टेलिटी, और मॉर्टेलिटी कितनी हो रही है? और मान लीजिए 5 मिनट में एक व्यक्ति मर रहा है, तो 5 मिनट में एक व्यक्ति मर रहा है और 3 सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा? मरने वालों की संख्या कम है और जो जिंदा हो रहे हैं या पैदा हो रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। हमने मृत्यु दर के प्रतिशत को तो सफलतापूर्वक कम कर दिया है, पर यही कार्य जन्म दर के बारे में नहीं किया सकता। जन्म दर को नहीं रोक पा रहे। विभिन्न जनसंख्या नीतियों और अन्य उपायों से प्रजनन दर कम तो हुई है, परंतु यह भी दूसरे देशों के मुकाबले बहुत अधिक है। जैसे कुछ देश ऐसे भी हैं बच्चों जहाँ पे क्या हुआ है कि जनसंख्या का जो चतुर्थ काल जिसे कहते हैं, चतुर्थ संक्रमण काल कहते हैं, यानी कि जनसंख्या दर घट रही है।
तो ये भी है, कहीं कहीं देशों में नॉर्वे और है उसमें। बताए गए यह दो कारण विभिन्न सामाजिक मुद्दों से परस्पर संबद्ध हैं, जिससे देश की आबादी बढ़ती जा रही है। अगला है जल्द शादी होना और सार्वभौमिक विवाह प्रणाली, मतलब कम उम्र में ही शादी हो जाना। 18 साल से कम उम्र में शादी कर दी तो लेकिन जल्दी जो है इससे समस्या आएगी। नेक्स्ट है गरीबी और निरक्षरता। गरीबी और निरक्षरता मतलब है कि देखिए जो लोग गरीब हैं, तो अब गरीब परिवारों में एक धारणा होती है कि ये परिवार में जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उतने अधिक कमाने वाले होंगे। कुछ लोग यह मानते हैं कि बुढ़ापे में देखभाल करने के लिए भी बच्चों का होना ज़रूरी है। यह एक अजीब बात है, लेकिन सच यह है कि भारत अब भी गर्भ निरोधक और जन्म नियंत्रण विधियों के इस्तेमाल में पीछे है। कई लोग इस बारे में बातें करने के लिए तैयार नहीं होते हैं या फिर इससे पूरी तरह अनजान हैं। निरक्षरता भी आबादी बढ़ने का एक अन्य कारण है। पुराने सांस्कृतिक आदर्श भारत में बेटे परिवार में कमाने वाले माने जाते हैं। इस दकियानुसी सोच के चलते माता पिता पर बेटा पैदा करने का दबाव बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा हो उतना अच्छा, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। उसके बाद है अवैध प्रवासी। अवैध मतलब सबसे आखिरी में हम इस तथ्य को नहीं निकाल सकते हैं कि बांग्लादेश, नेपाल से अवैध प्रवासियों की लगातार वृद्धि से जनसंख्या घनत्व में बढ़ती हुई है। मतलब जो बाहर से जो आ रहे हैं, ये म्यांमार से भाग भाग के जो मुस्लिम्स हैं या जो रोहिंग्या हैं, ये जो भाग भाग के आ रहे हैं, तो इनको पनाह कौन दे रहा है? भारत दे रहा है। नेपाल से भाग भाग के आ रहे हैं, बांग्लादेश से भाग भाग के आ रहे हैं, तो ये सारे के जितने भी इतने हैं तो सब इंडिया में ही शरण ले रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव बढ़ती आबादी के कुछ खास प्रभाव इस प्रकार हैं। बेरोजगारी। भारत जैसे देश में इतनी ज़्यादा आबादी के लिए रोज़गार पैदा करना बहुत मुश्किल है। अनपढ़ लोगों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, इसलिए बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। जनशक्ति का उपयोग। भारत में बेरोजगारी की बढ़ती संख्या के चलते आर्थिक मंदी, व्यापार विकास और विस्तार गतिविधियां धीमी होती जा रही हैं। बुनियादी ढांचे पर प्रभाव। दुर्भाग्य से बुनियादी ढांचे का विकास उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है जितनी तेज़ी से आबादी में वृद्धि हो रही है। इसका नतीजा परिवहन, संचार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि की कमी के तौर पर सामने आता है। झुग्गी बस्तियों, भीड़ भरे घरों और ट्रैफिक जाम आदि में बढ़ोतरी हो रही है। अगला है संसाधनों का उपयोग। भूमि क्षेत्र, जल संसाधन और जंगल सभी का बहुत शोषण हुआ है। संसाधनों में कमी आई है। नेक्स्ट है घटता उत्पादन और बढ़ती लागत। देखिए उत्पादन जो है वो खाद्य उत्पादन और वितरण बढ़ती हुई आबादी की बराबरी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जितना क्रॉपलैंड एरिया है उसमें पहले 100 करोड़ लोग खाते थे, आज क्रॉपलैंड एरिया वही है भारत के पास, और कितने हो गए? 150 करोड़ लोग हो गए। लगभग 140 करोड़ के लगभग जनसंख्या है भारत की। तो अब वो 40 करोड़ लोग और बढ़ गए। बात समझ रहे हैं ना? तो ये कठिनाई वाली बात है, समस्या आएगी। तो इसलिए उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है। महंगाई आबादी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। अनुचित आय वितरण। बढ़ती हुई आबादी के अलावा आय के वितरण में बड़ी असमानता है, जिस देश में असमानता बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण। तो देखिए इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 है शिक्षा का प्रसार। इसको समझने की बात यही है, जितना ज़्यादा व्यक्ति समझ जाएगा पढ़ाई लिखाई के अनुसार कि भाई ये सही नहीं है, तो उतनी जल्दी ही कवर कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है
परिवार नियोजन। परिवार नियोजन में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये बात सही। 18 साल से अब 21 साल लड़कों की कर दी, थोड़ा सा और बढ़ सकती, तो थोड़ा समय बाद ऐसा माना जाता है। इससे कम की उम्र पर शादी करना तो गैर अपराध, मतलब जो है अपराध है, गैर कानूनी अपराध है। संतानोत्पत्ति की सीमा निर्धारण, ये जो कानून तो है ये लागू हो चुका है अपने इंडिया में, कुछ क्षेत्रों में लागू हो चुका है। 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करने, उनको सुविधाएं बंद करता है। अगला है सामाजिक सुरक्षा। हमारे देश में वृद्धावस्था, बेकारी तथा दुर्घटना से सुरक्षा न होने के कारण लोग बड़े परिवार की इच्छा रखते हैं। अतः यहाँ सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था और पेंशन, वृद्धाश्रम चलाकर लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत की जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था जनसंख्या वृद्धि, इसके कारण, इसका प्रभाव और इसका नियंत्रण, इसको आप लोग नोटिस करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, साथ साथ इसे याद भी करिएगा। थैंक यू सो मच।